सर अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक जिनका मैं बहुत ही आदर करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने अपने सापेक्षता सिद्धांत में स्वयं कहा है कि एक ऑब्जर्वर को जो गाड़ी चलती हुई दिखती है, वही गाड़ी दूसरे ऑब्जर्वर को अलग परिप्रेक्ष्य में रुकी हुई नजर आ सकती है। इसका मतलब जो सिद्धांत दुनिया को सच लगता हो, वो किसी को गलत भी लग सकता है। E=mc²। यह आइंस्टाइन का वर्ल्ड फेमस इक्वेशन है। इस समीकरण के आधार पर आइंस्टाइन ने दुनिया को न केवल अपरिमित ऊर्जा दिखाई है, बल्कि इसके साथ ये भी कहा है कि एनर्जी और मास एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। हम वस्तुमान से ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, उसी तरह ऊर्जा को भी वस्तुमान में बदल सकते हैं। ऊर्जा के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये सिद्धांत दिया है कि एनर्जी को हम ना ही निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, तथापि एनर्जी को सिर्फ एक रूप में से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तथापि विश्व में एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, अक्षय रहती है। ये सब कैसे गलत है, ये अभी बताते हैं। विज्ञान जगत के मेरे होने वाले प्यारे दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने और इसके बारे में गहराई से सोचें। यह कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं है, यह मेरा गहरा रिसर्च है। मेरा नाम नंद कुमार है। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की। अपनी धरती का गुरुत्वाकर्षण कितना काम करता है, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विज्ञान ने ग्रेविटी को सबसे वीक फोर्स माना है। अब गुरुत्वाकर्षण का एक एक काम ध्यान से देखिए। वजन, वेट। हमारी पृथ्वी पर चलती फिरती, उठती गिरती, तैरती डूबती चीजें तथा हवा पानी जैसे प्रवाही पदार्थों को वजन कौन प्राप्त कराता है? गुरुत्वाकर्षण कराता है। वजन क्या एनर्जी का एक रूप नहीं है? वजन एनर्जी का ही एक रूप है। यह काम करने के लिए क्या गुरुत्वाकर्षण को कोई एनर्जी नहीं लगती होगी? वह भी एक दिन नहीं, एक साल नहीं, लाखों करोड़ों साल। दूसरा काम, क्रिया प्रतिक्रिया बल। न्यूटन ने कहा है एक्शन रिएक्शन फोर्स इज इक्वल। हम जमीन पर चल पाते हैं क्योंकि हम जितने बल से जमीन को पीछे धकेलते हैं, उतने ही बल से गुरुत्वाकर्षण हमें आगे धकेलता है। हमारी धरती पर कितनी चीजें चलती हैं? हमारी गाड़ियाँ, हवाई जहाज, पानी के जहाज, रॉकेट, पशु पक्षी, महासागरों में रहने वाले जीव, इन सभी की एक्शन को रिएक्शन कौन देता है? इस काम के लिए अगर बल लगता है, फोर्स लगता है, तो क्या फोर्स ऊर्जा का ही एक रूप नहीं है? तो इस काम के लिए गुरुत्वाकर्षण को कितनी ऊर्जा का निर्माण करना पड़ता होगा, जरा सोचिए। तीसरा काम, हमारी पृथ्वी पर कितने बड़े बड़े तूफान कितनी जगह पे साल में कितनी बार आते हैं? कितनी भारी मात्रा में बारिश होती है? तूफान में हवा 100 200 प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसके अलावा हर दिन कम ज़्यादा रफ्तार में हवा चलती है। इसे इतनी गति कौन प्रदान करता है? बादल में से पानी को बारिश के रूप में धरती पर कौन लाता है? और इतनी प्रचंड मात्रा में गिरा हुआ तथा हमेशा ही पानी को समंदर तक बहा के कौन ले जाता है? ये काम भी गुरुत्वाकर्षण ही करता है। 1-2 साल नहीं, सालों साल। तो ये काम क्या अपने आप होता होगा बिना ऊर्जा के? नहीं, ऊर्जा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसके अलावा सभी चीज़ों को बैलेंस में रखना, पानी को समतल रखना, हवा को सही दबाव में रखना, ये सब काम भी गुरुत्वाकर्षण ही करता है। इतने सारे काम करने के लिए गुरुत्वाकर्षण को एक दिन में, एक साल में कितनी ऊर्जा लगती होगी, इसका किसी ने हिसाब लगाया है? जरा सोचिए। इतना सारा काम गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर अरबों सालों से करता आया है और आगे भी करता रहेगा। जहाँ कार्य होता है वहाँ ऊर्जा होती है। तो इतनी भारी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल में से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है,
उसके लिए क्या पृथ्वी का कोई वस्तुमान उपयोग में लाया जाता है? अगर ऐसा होता तो पृथ्वी तथा विश्व में जितने भी ग्रह तारे हैं उन सभी में गुरुत्वाकर्षण होता है और सभी ग्रह तारों पर वहाँ की परिस्थिति के अनुसार गुरुत्वाकर्षण को काम करना पड़ता है। तो गुरुत्वाकर्षण में ना ही वस्तुमान से ऊर्जा निर्माण की जाती है और ना ही किसी और प्रक्रिया से। इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण में से पूरे विश्व में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह पूर्णतः नए स्वरूप में निर्माण होती है। इससे ये साबित होता है कि ये ऊर्जा आइंस्टाइन के ऊर्जा अक्षयता के सिद्धांत के अनुसार ना किसी वस्तुमान का रूपांतरण ऊर्जा में होता है और ना ही गुरुत्वाकर्षण किसी दूसरी ऊर्जा का रूपांतरण अपनी ऊर्जा में करता है। इस नजरिए से देखने पर आइंस्टाइन का ये सिद्धांत ऊर्जा को ना निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे बस एक रूप में से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ये गलत साबित होता है। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार में बदली नहीं जा सकती है, जरूर बदली जा सकती है। हमारी विद्युत ऊर्जा हम सैकड़ों ऊर्जा प्रकार में बदल लेते हैं और वस्तुमान की मदद से हम ऊर्जा का निर्माण करते रहते हैं, जैसे कोयला, गैस, डीजल, कूड़ा कचरा इत्यादि। लेकिन आइंस्टाइन जो बात खास जोर दे के कह रहे हैं कि हम नए सिरे से ऊर्जा नहीं पैदा कर सकते, इसलिए हमने गुरुत्वाकर्षण का इतना बड़ा उदाहरण आपके सामने रखा है। जब इतनी बड़ी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण में से ऊर्जा का निर्माण होता है तो क्या हम अपने लिए गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसमें पानी के प्रेशर से बिजली बनाई जाती है। डैम में भारी मात्रा में पानी जमा किया जाता है। पानी को वजन कौन देता है? गुरुत्वाकर्षण पानी को वजन भी देता है और पानी तरल होने के कारण उस वजन की मदद से एक प्रेशर भी तैयार होता है। डैम थोड़ी ऊंचाई पर ही बनाया जाता है। ऊंचाई के कारण और प्रेशर की वजह से डैम में से बिजली बनाने के लिए पाइप में से जो पानी छोड़ा जाता है उस पानी को ज़्यादा गति प्राप्त होती है और उससे टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। तो इस सारी प्रक्रिया में पानी को वजन, प्रेशर, गति कौन देता है? गुरुत्वाकर्षण ही देता है। तो बिजली किसकी ऊर्जा से बनती है, पानी के या गुरुत्वाकर्षण की? बिजली गुरुत्वाकर्षण से बनती है। इस प्रक्रिया में पानी एक माध्यम के रूप में काम करता है। जितना पानी ऊपर से छोड़ा जाता है वह पूरा का पूरा बहते हुए आगे निकल जाता है। बिजली बनाने के लिए पानी का एक कतरा भी खर्च नहीं होता। इसका मतलब इस ऊर्जा निर्मित में किसी प्रकार का कोई मास बिजली में कन्वर्ट नहीं होता। इससे गुरुत्वाकर्षण बल का रूपांतर पानी की सहायता से बिजली में होता है। तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी होगी कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में से जो बिजली बनाते हैं वह एक नई ऊर्जा होती है, क्योंकि उसे हम गुरुत्वाकर्षण में से निर्माण करते हैं और गुरुत्वाकर्षण एक बहुत बड़ा मूल ऊर्जा स्रोत है। इसी तरह हम विंड मिल यानी पवन चक्की द्वारा हवा की मदद से बिजली बनाते हैं। उसमें भी हमने देखा हवा को गति देने का काम भी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा ही करती है। इसलिए पवन ऊर्जा भी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का ही एक रूप है। पानी और हवा के माध्यम से दुनिया में करीब 25% बिजली बनाई जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पार्ट 2, 3 निकालते रहेंगे। आपने मेरा वीडियो पूरा देखा इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम यूनिवर्सल डिस्कवरीज है।